गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में हम कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में कला की अवधारणा कर रहे थे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज एंड स्कोप ऑफ आर्ट, कला अध्ययन स्रोत व क्षेत्र। सोर्सेज ऑफ आर्ट, कला के स्रोत। द सोर्सेज ऑफ आर्ट स्टडी रेफर टू द मीन्स दैट हेल्प इन द स्टडी ऑफ इंसर्ट आर्ट हिस्ट्री। कला अध्ययन के स्रोत से अभिप्राय उन साधनों से है जो प्राचीन कला इतिहास के जानने में हमें सहायता देता है। द सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ पेंटिंग ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। भारत की चित्रकला के अध्ययन के स्रोत निम्न श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। हमारे ये श्रेणियां हैं। नंबर 1, ऑटोबायोग्राफी और हिस्ट्री ऑफ किंग्स, आत्मकथाएं या राजाओं का इतिहास। जैसे कि हम सब जानते हैं, मुग़ल बादशाह बड़े कला प्रेमी होते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथाएं स्वयं लिखी हैं। इनमें उनकी कुछ आत्मकथाएं हैं, जैसे कि जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीर में उन्होंने उस समय के कलाकारों तथा कलाकृतियों आदि का पर्याप्त वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट है रिलीजन्स बुक, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि, इन सब ग्रंथों में हमें उस समय की प्राचीन कला का पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। रामायण महाभारत की कथाओं में हमें कला के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। मोहरें तथा मुद्राएं। मोहरें तथा मुद्राएं की बात की जाए, ऐतिहासिक मुद्राएं ऐतिहासिक समय की कला का ज्ञान देने में सहायक सिद्ध होती हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर अंकित पशु पक्षियों के जो चित्र हैं, उस समय की मुद्राओं में मुगल कालीन जहांगीर की मुद्राओं के में भी हमें कला शैलियों का काफ़ी जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल्स बुक्स। वैसे तो प्राचीन काल में जो राजा थे, अपने जो राजकाल की घटनाएं होती थी उन्हें लिखवाया करते थे, लेकिन बहुत सी प्राचीन पुस्तकें हैं, जो लेख हैं वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उनके ऐसे परिमाण मिलते हैं जिनसे हमें उन्हीं कला विशेषज्ञ का ज्ञान प्राप्त होता है। अकाउंट ऑफ ट्रैवल, यात्रों के वृत्तांत में समय समय पर अनेक विदेशी भारत आए। उन्होंने भारत में जो कलाकृतियाँ देखी उनका विवरण भी उन्होंने दिया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, 16वीं शताब्दी में तिब्बत के बौद्ध इतिहासकार लामा तारनाथ ने भारत के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था। उसने भारत की कला तथा कला शैलियों का पर्याप्त विवरण अपने लेखों में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिलालेख। शिलालेख पर अंकित कई प्राचीन शिलालेख, जैसे अजंता की गुफाएं हैं, उनसे हमें उनकी कला शैलियों से हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। महाराजा अशोक के खुदवाए हुए अनेक शिलालेख हैं, जिसमें उन्होंने मौर्य काल में कालीन में मूर्ति कला के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। प्राचीन खंडहर की बात की जाए तो प्राचीन समय के ऐतिहासिक जो भवन हैं, धार्मिक स्मारक है, मंदिर है, मकानों की खुदवाई और सफाई के उपरांत कई स्थानों के पर जो चित्र और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो सब सफाई के उपरांत और खुदवाई के उपरांत कलाकृतियों का हमें ज्ञान प्राप्त करवाती हैं। अलोरा की गुफाओं में मंदिरों के चित्रों का ज्ञान सफाई के उपरांत हमें प्राप्त हुआ है। तो ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ आर्ट। ये कुछ श्रेणियाँ थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ आर्ट, कला का क्षेत्र।